थोड़े बच्चे परमात्मा के रोशनी में आ गए हैं। बाकी बालों के लिए दो नेत्र हैं। जब परमात्मा का पता पड़ा तो ज्ञान चक्षु मिल गया। ज्ञान चक्षु माना समझ का नेत्र। और देखिए बोला ना, जब समझ का नेत्र मिला तो राक्षसों का विनाश हो गया। समझ का नेत्र मतलब जब ये पता पड़ गया कि हम तो दिव्य गुणों में सजी एक पवित्र गुण संपन्न आत्मा थे, और कुसंग में जो हमको ये असर पड़ा है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल कपट राग देश, ये बाहर के भूत हैं, ये आश्रित संस्कार हैं, तो ज्ञान चक्षु खुलने के नतीजे में इन सब का विध्वंस हो जाता। जैसे कहते बुद्धि रूपी नेत्र, जब ये उजला होता ना, जब इसमें निखार आता तो इसका कर्म दिव्य बनता है, कर्म पुण्य बनता है, उसका कर्म धर्म के अंतर्गत होता है, उसका कर्म चढ़ती कला में ले जाता है। तो वैसे ही जो कर्म का बन जाता सत्कर्म पुण्य कर्म और अपना सच्चा धर्म, ईश्वर परमात्मा अभी यही बच्चों से कहते ज्ञान तो पूरी दुनिया में मेरा परोसे जाना है, पर पचाने वाले बड़े थोड़े लबड़े, पाचन क्रिया तगड़ी चाहिए। ज्ञान तो सारी दुनिया में परोसा जाएगा और परोसा जा रहा है। नकली भी परोसा जा रहा है, असली भी परोसा जा रहा है। एक जौहरी को पता होता है कि असली नकली हीरा कैसा होता है। जैसे कहते हैं परख शक्ति, जजमेंट पावर, क्योंकि अभी कितने जमेले कोई डाले, सीधी बात है, आत्मा तो मस्तक में रहती। ने हम पूछते, हमारे को भी पूछते थे, पता थोड़े था। पहले पूछते कोई आगदा जहाँ 2 दर्जन आदि दर्जन रोटियां जाती जहाँ रहती है, कहीं आगदे थे ठक ठक होंदा थे रौंदी होनी है। कोई कहते कहाँ, पर परमात्मा ने बताया जहाँ रहती। फिर प्रभु ने क्या बताया, आप सभी मेहमान हो, बड़ी दूर से आए हो और दुनिया में आना ही पड़ता है, देह लेते छोड़ते पाठ बजाना पड़ता है। ये सारा कर्मों का खेल है। और एक होते हैं सत्कर्म, एक होते हैं कर्म, एक होते हैं पुण्य कर्म। कर्मेंद्रियों की प्रयोगशाला सुंदर जब सफल होती है तो जीव धन्य धन्य होता है। तो कथा से काम नहीं बनता, कथा हमें हवाले देती है, उदाहरण देती है, उस उदाहरणों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो आपको हम बता रहे थे, जिन जिन से मिलन हो रहा उनको इतना रंग चढ़ता है, जैसे एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा। मन बने मधुबन हमारा, महके जग जे उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जहों बहे गंगा की धारा। कर दे सबका जीवन पावन, जहों बहे गंगा की धारा। एक गंगा पानी वाली ना, वो गंगा तो पानी की है। लोगों को इतनी गलती हमको लग गई कि गंगा नहाने से पाप धुलते हैं। पर याद रखना, गंगा ये है जेड़ा परमात्मा का ज्ञान सुनिया, मुख से आपने उचारा, कानों से सुना और उसी अनुसार जीवन चलाया, तो पाप धुलते भी हैं और जलते भी हैं। अच्छा आप बताओ, ज्ञान ध्यान से पाप धुलते जलते हैं या पानी स्नान से? बोलो। ज्ञान ध्यान से देखो, है ना मजेदार बात। अभी पानी का स्नान तो करना ही पड़ता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की होती है, ध्यान करने से मन की होती है।
अपने चित्त को हर जगह हम ले जाते हैं। जो पतित पावन परमात्मा उनके पास भी तो ले जाएं। जैसे सूर्य की रोशनी से कीचड़ा हटता है, आत्मा में विकारों गंदगी का कीचड़ा परमात्मा की स्मृति में समाप्त होता है। इसलिए दत्त चित्त होकर कर्म करो और मन वाणी से श्रेष्ठता के पथ पर आगे बढ़ो। आपको हर दिन चढ़ती कला का अनुभव होगा, आनंद आएगा। अभी इंसानियत, अभी जीवन मेरा परलोक में और बचा हुआ जीवन जिस उद्देश्य के लिए जो शरीर लिया वो काम बन रहा है। आपको खुशी खुमारी रहेगी। कितना नुकसान, कितना घाटा, क्या दुनिया में आपदाएं हो रही होंगी, आपको बोध होने पर लगेगा ये सृष्टि नाटक है। विभिन्न तरीके की लास्ट समय सीन्स आती है। इन सब को देखते प्यारे न्यारे रहना है। अपनी हर दिन प्रगति का ध्यान रखना। कई लोग गाड़ी चला रहे होते ना, दूसरी गाड़ी को गिरते खुद बोलकर आप खुद भी गिर जाते। कई पगडंडी पर चलते दाएं बाएं देखते स्वयं भी तिलस जाते। हमें मंजिल की ओर साइड सीनों से बचकर आगे उधर करो ना, इधर ज़्यादा नहीं उनमें करो, तो आगे बढ़ना है। बोलो सनातन धर्म की। तो इसीलिए कहा है प्यार भर के हृदय में हम ऐसा हर मन को बनाए, ज्योति जीवन की जगाकर ज्ञान का दीपक जगाएं। देख करके कर्म हमारे खुश हो जाए परमात्मा। एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने रहनुमा मेहमान। ओम शांति। परमात्मा खुश हो जाए। मेरे को लगता है कट्टल बटाल वालों, मैं हृदय से कहता